राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। समुझ महेश समाज सब जनने जनक मुस्काही। बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरू नाही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अवगान बारात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। अफगान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवास ठहरा दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोह बर पानी, पर छन चली हरई हर्षानी। विकट बेश रुद्र ही जब देखा, अबलहन उर भयउ विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का प्रदर्शन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पेठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयो दुख बारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और वहाँ शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन बरे बारी। जेहि विधि तुम्हारी रूप असुदीना, तेहि जड़ बरु बाऊर कसकीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नीलकमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कसकीन बरु भोरा है, विधि जे तुम ही सुंदरता दे। जो फलु चाहे सुर तरवी, सो बर बस बबूर ही लगाई। तुम सहित गिरी ते गिरो, पावक जरो जल निधि महु परो। गरु जाऊं अब जसु हो, जग जीवत विवाह न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र से कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अब कीर्ति फैल जाए, पर जीते जी इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भई बिकल अबला सकल दुखित, देखी गिरनारी। करे विलाप रोदती बदती, सुता स्नेहु संभारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर में काह बिगारा, भवनु मोर जिन्न बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन दीना, बोरे बरह लागी तपुकीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सोचहूँ उनके मोह न माया,
उदासीन धनु धामु न जाया। पर गर्भ गालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है और न ही स्त्री है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी ही विकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोच ही मति माता, सो न टरई सो रचय विधाता। माता को विकल देकर पार्वती विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रस देते हैं वह टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाहुर नाहू, तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मेट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जनि लेहु मातु कलंकु करुणा, परिहरऊ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलार, हमरे जाब जह पाऊ बतही। सुनी उमा बचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचही। बहुभांति विदहि लगाए, दूषण नयन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेई अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनी तुही नगरी गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर चले गए। तब नारद सबहि समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनौ मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं, सदाशिव जी की अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जनमी प्रथम दच्च ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तऊ सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखौ रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न कीना, ब्रह्म वेश बेसु सिय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिवजी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया।
लिए बेसु सती जो कीनी, ते अपराध शंकर परिहरी। हर विरह जाए बहोरी, पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्मे तुमरे भवन निजपति, लागे दारुण तप किया। अस जानी संशय तजहु, गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योग अग्नि से भस्म हो गई। अब उन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। सुनी नारद के वचन तब, सब कर मिटा विषय विषाद। छन महु ब्याहो सकलपुर घर घर यह संवाद। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं ना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबहे हाटक घटनाना। भांति अनेक भय जय नारा, सूप शास्त्र जसु कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उनके अनुसार अनेक भांति की जो नार हुई। जो जेवनार की जाय बखानी, बसई भवन जय मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की जो नार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बरातियों, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध बाती बेटी जेवनारा, लागे पुरुषन निपुण सुहारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मधुबानी। भोजन करने वालों की बहुत से पंगतें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुकर स्वर देई, सुंदरी बिंग वचन सुना वही। भोजनु करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनी सचु पावही। जेवत जो बड़यो आनंदो, सो मुख कोटहु न परे कहियो। अचवाई दीने पान गवने, बास जय जाको रहियो। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देरी लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुरी मुनि नहिमवंत कहू, लगन सुनाई आए। समय बिलो की विवाह कर, बटे देव बोलाए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देकर देवताओं को बुलावा भेजा।
बोले सकल सुर सादर लीने, सबहि जतोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनो अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनि बिरंच बनावा। बैठे शिव विप्रन्न सिरुनाई, हृदय सुमीर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सनह उमा बुलाई, करी सिंगारु सखी ले आई। देखत रूपु सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कभी को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियाँ श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भवभामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जात भवानी, जाहि न कोटहु बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उसकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटहु बदन नहीं बने, वर्णत जग जननी शोभा महा। सकुच ही कहत श्रुति शेष शारद, मंदवती तुलसी कहा। छबिकानी मातु भवानी गौनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकी सकहि न सकोच पति, पद कमल मनु मधु करु दहा। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सच्चा जाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वह संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को नहीं देख सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपतहि, पूजऊ शंभु भवानी। को सुनी संचय करे, जनिसुर अनादि जी कहानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व वे कहाँ से आ गए। जिस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, बवई समरपि जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हिये हर्षि तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्च रही, जय 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 शंकर सुर करही। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे।
बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिर जाकर भयो विवाहो, सकल भुवन बरि रहा उछाओ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रत्नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अनकन का भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाए बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहुभांति, पुनि कर जोरि हिम भूधर कहियो। का देव पूरन काम शंकर, चरण पंकज गही रहियो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोषो, सब भांति ही कियो। पुनि गहे पद पाथोज, मैना प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिवजी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिवजी के चरण कमल पकड़े और कहा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।